बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी हैं कैश्मीरा शाह। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद कैश्मीरा ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की है। कैश्मीरा ने हमारे साथ बातचीत में कई मुद्दों पर बात की है। उनका सफर कम रहा उस पर भी चर्चा की है और बिग बॉस के घर से बेघर क्यों हुई उन्होंने ये भी बताया। आइए देखते हैं। सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति राज और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान है वो है नन अदर देन कैश्मीरा शाह, जिन्हें आपने बिग बॉस के घर में देखा होगा, जो इस समय बिग बॉस के घर से फिलहाल के लिए बेघर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कैश्मीरा के पास और उनका स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहले कैश्मीरा ये बताइए कैसे हैं आप तो लग रहा है ट्रैवलिंग पर निकली हुई है कहीं। हाँ जी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। वी आर इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग हाउसेस, तो वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको अभी ऑन रूट ही बात करूँ आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ। तो कैश्मीरा ये बताइए घर से बाहर निकल चुकी हैं, कैसा फील कर रही हैं, क्या कुछ फीलिंग है आपके दिल के अंदर, क्या कुछ है? अरे आप ऐसे मत बोलो कि घर से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा लगता है कि कृष्णा ने घर से निकाल दिया। हाँ, बिग बॉस के घर से बाहर निकल, बिग बॉस के घर से। तो वेल बहुत शॉर्ट ही ट्रिप था। इतना शॉर्ट होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यू नो जो है वो है, इट्स अ गेम। और जैसे मैंने निकलते समय राखी को भी बोला था कि मैं जो भी यहाँ हुआ मैं यही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। अभी मैं बाहर हूँ तो मुझे किसी से शिकवा या गिला है नहीं, रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है और वो गेम तक ही सीमित रहे और वहीं पे छोड़ के आनी चाहिए। द मोमेंट समबडी कैरीज इट आउटसाइड, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। और क्योंकि 13 साल से दुश्मनी थी राखी के साथ, वो अंदर जाके दोस्ती में कन्वर्ट हुई, तो ये हमने रियलाइज किया मेरे पास और 13 साल मैं नहीं देना चाहती हूँ किसी और के साथ दुश्मनी करने के लिए। I don't have that much time to waste on enmity. नहीं बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें थी वो चीजें वहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी सोच है जी कैश्मीरा। और एक चीज और है कि जी और एक चीज और है कि आपका सफर थोड़ा कम रहा है। आपको लगता है कैश्मीरा कि आपसे कहीं गलती हुई है, कहीं चूक हुई है, कुछ ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे चूक हुई? क्या अपने लिए स्टैंड लेना गलत है? क्या कोई गाली देता है और उसको रोकना गलत है? क्या सक्सेसफुल औरत बनना गलत है? क्या अच्छा दिखना गलत है? क्या टास्क में अपने आप को जिताना गलत है? क्या टास्क में जीतने के लिए लड़ना गलत है? नहीं। तो जब ये सब गलत नहीं है तो फिर कौन सी गलती? मैं किसी के पर्सनालिटी को या किसी को बहुत ही खराब नीच बोलकर जीतना नहीं चाहती। मेरे डीएनए में वो है ही नहीं। तो मैं किसी के जैसे बोलते हैं ना, किसी को शैटर करके, किसी का ईगो शैटर करके या फिर किसी का पर्सोना शैटर करके जीतने को जीत नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि भले छोटा सा सफर रहा हो, एटलीस्ट आई स्टूड अप फॉर द राइट थिंग्स, और अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया तो नहीं आया, वो ऑडियंस अलग है, तो दैट्स फाइन। और प्लस मैं बिगिनिंग से नहीं गई थी ना, मैं बीच में गई हूँ, तो बहुत सी ऑडियंस को वो लोग पसंद है जो पहले से वहां है, उनके फैन बेस बन चुके हैं। और ये मैं पहले से ही कह रही थी जब फर्स्ट टाइम मेरी टीम मेरे अगेंस्ट खेल रही थी, और मैंने उनको यही बोला था कि ये जो मेरी टीम है वो चाहती है कि मैं नॉमिनेशन में जाऊँ और मुझे बचाना नहीं चाहती, तो वी नीड टू मेक मी विन, ताकि क्योंकि मैंने अपना फैन बेस बनाया नहीं अभी तक, क्योंकि फिल्म का फैन बेस अलग होता है, बिग बॉस का फैन बेस अलग होता है, यू नो। तो उस वजह से मैंने कहा था कि अगर और 2-3 हफ्ते होते हैं तो देन आई विल आल्सो, लोग मुझे भी जानेंगे एज अ प्लेयर। तो उतना टाइम, उतना वक्त तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर गए थे फर्स्ट ये सीजन में जिन्होंने 7-8 हफ्ते वहां कुछ नहीं किया, और वो 7-8 हफ्ते के बाद निकले। मैं अगर पहले जाती तो फिर मैं निकलती नहीं, तब तक तो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते, पता चलता उनको क्या किया क्या नहीं किया। तो एनीवे